सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सेम सेक्स मैरिज के ऊपर अपना जजमेंट दे दिया है। मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। 5 जजों ने एक मत से कहा है कि वो सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं दे सकते। 5 जजों ने एक मत से कहा है। दूसरा, 5 जजों ने एक मत से यह भी कहा है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सरकार को उन्होंने कहा है 5 जजों ने कि वो एक कमेटी बना ले और कमेटी ये देख ले कि जो इस तरीके के लोग हैं जो सेम सेक्स मैरिज में रहना चाहते हैं या जो होमोसेक्सुअल है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। उनको बैंक अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत आ रही है या उनको लोन लेने में कोई दिक्कत आ रही है या और भी जो उनकी समस्याएं हैं, जो सिविल राइट का इश्यू, उसको देख लें। लेकिन शादी विवाह का उन्होंने अधिकार नहीं दिया है, लीगल राइट नहीं दिया है, लीगल सैंक्टिटी नहीं दिया है, और न तो स्पेशल मैरिज एक्ट को उन्होंने कोई बदलाव करने के लिए कहा। बच्चा गोद लेने का अधिकार के मामले में 5 जजों की बेंच में दो फाड़ हो गया। 3 जजों की बेंच ने कहा कि बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। 2 जज ने कहा कि बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा। जस्टिस कौल और जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने कहा कि नहीं, इनको बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन 3 जजेस, जस्टिस भट्ट, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली, ने कहा है कि नहीं, इनको गोद लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से मेजॉरिटी ओपिनियन यह है कि गोद लेने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली इस जजमेंट ने, जो देश में इतने दिन से एक फॉरेन मीडिया एक तरीके से प्रमोट कर रही थी, या जो विदेशी ताकतें हैं जो कोशिश कर रही थी कि भारत की संस्कृति खत्म हो जाए, भारत की सभ्यता खत्म हो जाए और यहाँ पे भी विदेशों की तरीके यहाँ पे भी सेम सेक्स मैरिज को एक लीगल सैंक्टिटी मिल जाए, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 और 2 के फैसले से, 3 जज ने बोला है कि नहीं, 2 जज ने बोला कि नहीं, 2 जज ने हाँ किया है, 3 जज ने इसको नकार दिया है। तो अल्टीमेटली जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी जो भारतीय कल्चर है, जो कहता है विवाह एक पवित्र बंधन है, इसको उन्होंने बरकरार रखा है। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम भारतीय संस्कृति को समझा, भारतीय परंपराओं को समझा और विवाह को पवित्र बंधन माना है। विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है, विवाह कोई सामान्य सी बात नहीं है कि जब मन करे मिल जाए, विवाह कोई आनंद के लिए नहीं किया जाता। भारत में विवाह केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जहां सेम सेक्स होगा उसमें संतान उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत की परंपरा बनी रहे और विवाह को पवित्र बंधन ही माना जाए। वैसे खाड़ी देशों में विवाह को पवित्र बंधन नहीं मानते, वहां इसको कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में अगर कोई पीआईएल होगी और जो ये विवाह को कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट बैन करेगा और देश में सबके लिए विवाह एक पवित्र बंधन हो जाएगा। और आने वाले टाइम में सरकार भी इसमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति खत्म हो। विवाह एक पवित्र बंधन था, वेद पुराण में भी इसको लिखा गया है, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं और सारे ग्रंथ हैं उसमें भी विवाह को पवित्र बंधन माना गया है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं, आने वाले टाइम में विदेशी मीडिया के दबाव में, विदेशी बुद्धिजीवियों के दबाव में, या नक्सलियों और माओवादियों के दबाव में, या जो मार्क्सिस्ट हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बार बार सेम सेक्स मैरिज के लिए कुछ न कुछ प्रोपोगेट करते रहते हैं, उनके दबाव में ऐसा कोई काम न करें जिससे भारत की संस्कृति कमजोर हो, भारत की परंपरा कमजोर हो, भारत का रीति रिवाज कमजोर हो। विवाह एक पवित्र बंधन है, इसकी सैंक्टिटी बनी होनी चाहिए और विवाह की जो सैंक्टिटी है ये मजबूत करने की जरूरत है। विवाह की जो संस्कृति है इसको और मजबूत करने की जरूरत है, इसको कमजोर करने की जरूरत नहीं है।